गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यानी प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे वर्क करता है, कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो पत्ते हैं वो प्लांट्स का खाना होता है। फैक्ट्रीज जैसे फूड फैक्ट्री है, मतलब खाने की फैक्ट्री है पत्ते प्लांट्स की। देयर फोर ऑल द रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल है, मस्ट रीच द लीफ। जैसे कि हमने क्या कहा था, रॉ मटेरियल हमारे कौन से हैं। आप लोगों ने जैसे कि पता किया था कि हमारे रॉ मटेरियल कौन से होते हैं। रॉ मटेरियल थे हमारे, जैसे कि यहाँ पर थे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ये सारे क्या थे, हमारे रॉ मटेरियल्स थे। ओके, ये हमारे प्रेजेंट्स होने चाहिए पत्तों के पास में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो पानी है और मिनरल्स है वो अगर मिट्टी में, जहाँ जहाँ पर वो मिट्टी है, अगर वो मिट्टी में प्रेजेंट है, तो जो प्लांट्स की रूट्स है यानी जो जड़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगी एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। और उनको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगी, पत्तों के पास में। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन in is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves। ये है कि जो जो उन्होंने जो रूट्स ने पानी लिया है, वो जो टीनी पोर्स होते हैं ना लीव्स में, वहां पर पहुंच जाते हैं। दीज पोर्स सराउंडेड बाय ग्राउंड सेल्स। और ये ग्राउंड सेल्स होते हैं जिन्हें कि हम स्टोमेटा बोलते हैं, बोलते हैं। आप लोगों ने नहीं आया समझ तो एक बार दोबारा से, जैसे कि है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में जो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम तो नाक से सांस लेते हैं, लेकिन प्लांट्स में तो हमें अलग से नाक दिखाई नहीं देता। तो पत्ते कहाँ से सांस लेते, वो अपने, सॉरी पत्ते कह रही मैं, पेड़ कहाँ से सांस ले रहे हैं, अपने पत्तों से। पत्तों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि लीव्स में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड्स लेते हैं। These pores surrounded by ground cells, such pores are called stomata। हम उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स। आपने क्या पढ़ा, आपने अब तक ये पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है वो किसके थ्रू जाती है, वो तो जाती है स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि पत्तों के थ्रू। पत्तों में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, गार्डेड सेल। ओके, अब आते हैं कि पानी और मिनरल्स कैसे जाएंगे। पानी और मिनरल्स जाते हैं हमारे वेशल्स के थ्रू, विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। और जो कि एक पाइप की तरह काम करती है, उनकी रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स। दे फ्रॉम ए continuous path of passage for the nutrients to reach the leaves। और ये कॉन्टिन्यूस काम करते, ये नहीं है कि ये अपना काम बीच में छोड़ देते। दे आर कॉल्ड वैशल्स, उनको हम वैशल्स बोलते हैं। जैसे कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है ना, ऐसे ही प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर फ्लो होता है, जिनको हम वैशल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 7। और इससे ज़्यादा आप लोग किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में। ओके, इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। ओके, अब बात करते हैं, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव द, अब बात करेंगे ग्रीन पिगमेंट्स को आप क्लोरोफाइल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स द टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट।
This energy is used to synthesize food from carbon dioxide, water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो जो होता क्या है, देखो जो पत्ते होते हैं वो अपनी पत्तों में एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से। तो वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से और उसी एनर्जी का वो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। सो वी कैन फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी। अब आप ये बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या है। एक तो क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर। अगर ये नेसेसरी चीज़ें हैं तो प्रोसेस हो सकता है फोटोसिंथेसिस का। और ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड द स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर देखो अल्टीमेटली खाना किससे बनता है, प्लांट से बन रहा है। लेकिन प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नीड किसकी है, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से। तो हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स है सन। ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करें। इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी फूड नहीं बन सकता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, फूड पर। और फूड प्लांट्स के द्वारा बनता है। अगर ऑक्सीजन जो कि जरूरी है सभी के लिए, ठीक है, अगर वही जरूरी है, ऑक्सीजन सभी के लिए ज़रूरी है और उस वो अगर वही ऑब्सेंस होगी तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी हमारी अर्थ पर। डूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स, ओके, in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in equations. इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर क्लोरोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में होता है, कंटेनिंग सेल्स ऑफ क्लोरोफिल पत्तों में होता है, अगर उसमें सनलाइट प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है तो वो कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, अब मैं पिक्चर बता देती हूँ। ये होते हैं पत्ते, ये पत्ते में सेक्शंस होते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। आप लोग कभी गौर से देखोगे ना तब आपको दिखेंगे कि क्लोरोफिल्स होते हैं। ये जो होंगे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्लोरोफिल्स कहते हैं। ये हो गए हमारे क्लोरोफिल्स। और जो ये होते हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स और ये हो गए स्टोमा। ठीक है, और अगर आप बात करोगे लीव्स की, लीव्स हमारे ऐसे दिखते हैं और जो ये लाइनें आपको दिखती है उनमें होता है ये सारे सेक्शंस। देखो जैसे स्टोमा, ये इसके अंदर इसके अंदर हो गया गार्ड सेल, हो गया स्टोमेटल ओपनिंग। तो पत्तों को बहुत डीपली स्टडी करोगे ना तो बेटा बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। डूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। जब ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट तो उसकी प्रेजेंस में एक स्टार्च होता है पत्तों में, वो इंडिकेट करता है हमें कि स्टार्च की फोटोसिंथेसिस हो गया है। और अब हम स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, लाइट पड़ी पत्तों पर, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ली, ऑक्सीजन इन्होंने दी, पानी हमने रूट में डाला हुआ था, क्लोरोफिल हमारे पत्तों में दिख जाएगा कि हाँ क्लोरोफिल ग्रोथ वगैरह दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारा बन गया।